नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा कस्बे में पत्रकार जितेंद्र गौतम पर हुए हमले के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने दमोह एसपी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। गौतम ने NHRC को दी गई शिकायत में बताया कि 24 मई 2025 को वे हटा में एक कार दुर्घटना की रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी स्थानीय विधायक के बेटे और करीब 50 अन्य लोगों ने उन पर हमला किया। हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और जब वे हटा थाना शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो उनका दूसरा फोन भी छीनने की कोशिश हुई। थाना प्रभारी ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। NHRC ने 28 मई 2025 को इस मामले को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए दमोह एसपी को नोटिस जारी किया। अब सबकी निगाहें दमोह पुलिस की जांच और NHRC को प्रस्तुत रिपोर्ट पर टिकी हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले में दलित युवक सुरेश मेघवाल की हत्या के मामले में न्याय की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग और लाठीचार्ज किए जाने से मामला और गर्मा गया है। दलित समाज के सैकड़ों लोग जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें जबरन खदेड़ दिया और लाठीचार्ज किया। इस दिल दहला देने वाली घटना को 15 दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। इससे आक्रोशित दलित समाज का कहना है कि सरकार और प्रशासन जाति के आधार पर न्याय में भेदभाव कर रहा है। जानकारी के अनुसार सुरेश मेघवाल की हत्या कुछ दबंगों ने की थी, जिन पर पहले से ही सामाजिक तनाव फैलाने और दलितों को धमकाने के आरोप लगे थे। हत्या की वारदात के बाद परिजनों और समाजजनों ने न्याय की मांग करते हुए जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण धरना शुरू किया था। धरना स्थल पर पुलिस की मजबूत तैनाती पहले से की गई थी, लेकिन आज जैसे ही भीड़ बढ़ने लगी, पुलिस ने बलपूर्वक भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिना किसी उकसावे के पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। दलित संगठनों ने इस लाठीचार्ज को लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सरकार दोषियों को बचा रही है और पीड़ित समाज की आवाज को दबा रही है। मध्य प्रदेश में नए नियुक्त शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है कि पर्यवेक्षक अवधि पूरी न होने के कारण उनके ट्रांसफर नहीं होंगे। हालांकि शिक्षा पोर्टल 3.0 पर म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए विकल्प खुले हुए हैं और कहीं भी रोक का संदेश नहीं दिख रहा। शिक्षक साथ ही यूनिक ID डालकर सफलतापूर्वक आवेदन कर पा रहे हैं। ट्रांसफर नीति में भी नए शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह स्पष्ट संकेत है कि अफवाहें भ्रामक हैं। शिक्षक संगठनों ने भी अपील की है कि शिक्षक साथी अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें। फिलहाल किसी के आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन प्रक्रिया जारी है और जल्द ही आदेश जारी होने की संभावना है। म्यूचुअल ट्रांसफर सबसे सरल प्रक्रिया मानी जाती है। खबर दी जा रही है या फिर एक नई जानकारी उनको प्राप्त हुई है कि नए शिक्षक साथियों की पर्यवेक्षक अवधि खत्म नहीं हुई है, इसीलिए उनके म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होंगे या फिर उनके आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। तो इसी कन्फ्यूज़न को हम आज की इस वीडियो में दूर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से जरूर करें। हमारे चैनल के माध्यम से शिक्षक संवर्ग की हर प्रकार की छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। चलिए तो अब सीधा टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, नए शिक्षकों के अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो रहे होते तो आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ऑप्शन नहीं दिया जाता।
जैसे कि आप देखें कि स्वैच्छिक स्थानांतरण वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक कर रहे थे, जब आवेदन हो रहे थे, तो आपके पास कुछ ऐसा मैसेज शो हो रहा था। जब आप जिला सिलेक्ट करके और डाइस कोड और पोस्ट कोड डालने के बाद जब आप स्कूल को सर्च कर रहे थे, तो आपके पास एक पॉपअप मैसेज आ रहा था कि नो अवेलेबल वेकेंट पैनल एंड पोस्ट इन द सर्च क्राइटेरिया, मतलब आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। और जब हमने देखा पोर्टल एक बार अपडेट हो गया, तो आपके पास कुछ ऐसा मैसेज आने लगा कि संदीपनी मॉडल उत्कृष्ट विद्यालयों के लोक सेवक केवल उपयुक्त विद्यालयों हेतु स्थानांतरण आवेदन कर सकते हैं, कृपया उपयुक्त अनुसार ही चयन करें। मतलब जो नए शिक्षक साथी हैं वह सामान्य स्कूल नहीं, सिर्फ सीएम राइज स्कूल पर ही आवेदन कर पा रहे थे, बाकी स्कूल उनके लिए लॉक थे या फिर ओपन नहीं हो रहे थे। ऐसा पॉपअप मैसेज उनके सामने आ रहा था। लेकिन जब म्यूचुअल वाले ऑप्शन पर हम जा रहे थे, तो हमारे पास ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आ रहा था। वहाँ पे सीधा संबंधित जो भी शिक्षक साथी है जिनके साथ आप म्यूचुअल कराना चाहते हैं, उनकी यूनिक आईडी मांगी जा रही थी। आप जैसे ही यूनिक आईडी एंटर कर रहे थे और सर्च कर रहे थे, तो संबंधित शिक्षक साथी की सारी जानकारी आ जा रही थी। आप उसके लिए जो है रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे और आप आवेदन कर पा रहे थे। तो देखिए, अगर ऐसा कुछ होता कि पर्यवेक्षक अवधि के दौरान नए शिक्षक साथियों के म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो रहे होते, तो पॉलिसी में मेंशन किया जाता। पॉलिसी में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि नए शिक्षक साथियों के म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होंगे, और ना ही पोर्टल पर भी ये ऑप्शन बंद किया गया नए शिक्षक साथियों के लिए। तो जब ट्रांसफ़र पॉलिसी में नहीं लिखा है और आपको पोर्टल ने मौका भी दिया है आवेदन करने का, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं यहाँ वहाँ की बातों से? आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आपने एजुकेशन पोर्टल 3.0 में ऑनलाइन आवेदन किया है म्यूचुअल के लिए, तो आपका आदेश निश्चित तौर पर जारी होगा। उसको लेकर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और रही बात शिक्षक साथियों के कॉमन प्रश्न का कि सर अब आदेश कब तक जारी होंगे, तो देखिए अभी किसी के भी आदेश जारी नहीं हुए हैं। आदेश जारी जैसे ही होने लगेंगे आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। आप ज़्यादा परेशान ना हो। तो यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। शिक्षक साथी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इस जानकारी को लेकर कि क्या उनके म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आदेश जारी होंगे या नहीं होंगे, या उनका म्यूचुअल होगा या नहीं होगा। तो देखिए, आपने म्यूचुअल के लिए आवेदन किया है, म्यूचुअल आपका हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल के लिए ज़्यादा बाध्यताएं नहीं होती हैं और ज़्यादा क्राइटेरिया भी उसके लिए नहीं होता है। तो म्यूचुअल तो सबसे आसान प्रोसेस होती है अगर आपको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। सागर जिले में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को नया नेतृत्व मिला है। सतीश कुमार चौकसे ने क्षेत्रीय अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने पूर्व अधिकारी से औपचारिक रूप से जिम्मेदारी संभाली और विभागीय कार्यों की प्राथमिक समीक्षा भी की। पदभार ग्रहण करने के बाद चौकसे ने जिले में पर्यावरणीय मानकों के पालन और औद्योगिक इकाइयों की निगरानी को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उनके कार्यभार संभालने से पर्यावरण सुधार को लेकर नई ऊर्जा और दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 789 खेत तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल किसानों को सिंचाई सुविधा देने के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रही है। जिले की मुरार जनपद पंचायत के ग्राम ररुआ में श्रीमती शीला कुशवाहा ने अपनी जमीन पर खेत तालाब बनवाया, जिससे 25 श्रमिकों को 150 मानव दिवस का रोजगार मिला। इसी तरह जिले में 849 किसानों के खेतों पर तालाब निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा 794 डगवेल रिचार्ज और 12 अमृत सरोवर बनाने की योजना भी चल रही है। प्रत्येक अमृत सरोवर में 10,000 घन मीटर पानी संग्रहित होगा, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा और आसपास के बोरवेल स्वतः रिचार्ज हो जाएंगे। सरकार की इस पहल से जल संरक्षण और कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा। Subscribe the Bahujan News and like this video.